Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Today we will know about the articles with examples. So let's start. Before starting the video, kindly subscribe the channel and like the videos. इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स हम बोलते हैं ए एंड द को। आज हम इनका यूज़ देखेंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कब यूज़ होते हैं। ठीक है, जो ए एंड एन है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो द है वो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल्स हैं ये केवल नाउन से पहले ही आते हैं। जो आर्टिकल एन है वो स्वर साउंड के वर्ड से पहले आएगा और जो ए है वो व्यंजन साउंड के वर्ड से पहले आएगा, जैसे एन एप्पल, अ मैंगो ट्री। चलो सबसे पहले आर्टिकल ए के बारे में जानते हैं। ए का मतलब है एक। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर ओनली। ठीक है, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, कोई भी सिंगल प्लेस हो उसके आगे ही ए आर्टिकल आएगा। इट कम्स बिफोर काउंटेबल नाउन। जो आर्टिकल ए है वो काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। वी यूज़ ए फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन। ए जो है वो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स मतलब आम चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे। नॉन स्पेसिफिक थिंग्स फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ वॉच, अ बैग, अ पर्सन, इनके जो आगे हैं वो आर्टिकल ए आएगा। ठीक है बच्चों, आर्टिकल ए है जो वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड होगा उसके पहले आएगा। जैसे मैंने हिंदी में बोला कि वो साउंड जो है व्यंजन का साउंड होगा। व्यंजन जैसे का, ख, ग, ये जो हमारे व्यंजन है उनका कोई वर्ड होगा उससे पहले जो है आर्टिकल ए आएगा। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल एन। आर्टिकल एन कहाँ आएगा? आर्टिकल ए एन आएगा वावल्स के पहले। ए ई आई ओ यू के पहले क्या आएगा? आर्टिकल एन आएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद सिंगुलर ओनली। ये भी जो है सिंगुलर से पहले ही यूज़ होता है। इट ऑल्सो कम्स बिफोर काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है। ए इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन। ठीक है, जो ए है ये भी जो है नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन से पहले यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ यूनिफॉर्म। अ यूनिफॉर्म जो है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। जो इसका साउंड है यूनिफॉर्म, य का साउंड आता है तो ये व्यंजन का साउंड है। सो यूनिफॉर्म से पहले क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट वी हैव एन आर। जो एन आर है इसमें क्या साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है, मीन्स स्वर का साउंड आ रहा है। सो इससे पहले क्या आएगा? एन आएगा। सो जब भी हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं वो हम साउंड्स के बेस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो वर्ड का जो पहला लेटर है वो वॉवल से ही क्यों हो, बट उसका जो अगर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, दो एग्जांपल्स के साथ समझाया। तो अगर मान लो आवर ही लिखा हो तो एच है, एच जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। हम साउंड को देखेंगे कि साउंड हमें क्या बता रहा है, ए लगाना है या एन लगाना है। सो आर्टिकल्स जो है वो साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, ना कि पहले लेटर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़ ऑफ ए और एन। ये जो आता है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, एंड एन जो आता है वो वॉवल साउंड से पहले आता है। जैसे अ कैट, अ बुक, अ कार, अ टेबल,
अ फ्रेंड। यूज़ ऑफ एन, यूज़ जो है एन जो है वो मैंने बताया आपको वावल साउंड से पहले आता है। एन एप्पल, एन एग, एन आइडिया, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। आई होप सबको ए एंड एन का यूज़ और उसे कैसे पहचानना है क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव द वर्ड द। अभी हम द को क्या है द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वर्ड के अकॉर्डिंग हम जो है वो द का यूज़ करते हैं। जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है। इट कम्स बिफोर काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल के नाउन से पहले भी यूज़ होता है। ठीक है, आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स, जो आर्टिकल द है उसे हम कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे। जैसे कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड है, ठीक है, तो हम उसको द बोलेंगे, जैसे द बिग एप्पल। अगर जो वर्ड है वो वोवल का साउंड बता रहा है तो हम उसको दी एप्पल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे हम द को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो द है द स्पेसिफिक और यूनिवर्सली जो नॉन है थिंग्स उनके साथ यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि अ मैन क्या है, एक मैन। नॉर्मली मैंने बोला ये क्या आ गया हमारा नॉन स्पेसिफिक आ गया। तो जब मैंने बोला द ब्रेव मैन, ये क्या आ गया हमारा स्पेसिफिक पर्सन के अंडर आ गया। सो द का हम यूज़ कब करेंगे, जब किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में बात की जा रही हो। Here are some examples of articles. I have an apple. I read a book. She found a car. He likes an ice cream. They visited the museum. This is all about articles. अगर फिर भी आपको any doubt है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न डेली यूज सेंटेंसेस। उठ जाओ, वेक अप, कुछ तो बोलो, एटलीस्ट से समथिंग। कल मैं दरबार साहब गई थी। आई विजिटेड टू गोल्डन टेम्पल येस्टरडे। तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। काश मैं वहाँ जा सकती। आई विश आई कुड गो देयर। आराम करो, टेक रेस्ट। तुम मासूम हो, यू आर नाइव। क्या ये असली कहानी है, इज दिस अ रियल स्टोरी। मैं चाय पी रही हूँ, आई एम टेकिंग अ टी। मेरी छोटी बहन बहुत शैतान है, माई यंगर सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। बच्चों, ये रहे हमारे डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और दूसरे बच्चों के पास भी हमारी वीडियो जाए और वो भी इंग्लिश ग्रामर को इजी वे से सीख सके। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी।